नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के किशोर मिश्रा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। किशोर जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी और क्षेत्र के निगम पार्षद ने पिछले 5 सालों में क्या क्या काम किया है सर। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है जल निकासी की है और पिछले 5 वर्षों में दुर्भाग्य रहा सोनिया विहार का, तो ये 2 वार्डों में बट गया, श्री राम कॉलोनी और सोनिया विहार के वार्ड में। श्री राम कॉलोनी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीती थी और सोनिया विहार से भाजपा के। और ये बंटवारे के चक्कर में क्या हुआ, हमारे क्षेत्र में जो जल निकासी की व्यवस्था था, दोनों वार्ड वालों ने मिल करके जो जल निकासी की व्यवस्था ठीक से नहीं किया, जिसके कारण यहाँ की गलियों में और मेन सड़कों पर पानी भरना शुरू हो गया। और आज जो दुर्दशा है, यदि आप जाएंगे गलियों में और मेन सर्कुलर रोड, पहला पुस्ता दूसरा पुस्ता, तो आपको उसकी वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी। आप क्षेत्र की जनता के बीच में जाते हैं तो जनता बदलाव चाहती है सर। जनता यहाँ की जो है पिछले 15 वर्षों से यहाँ पे भाजपा के निगम पार्षद रहे हैं और 93 से यहाँ पे भाजपा के ही विधायक रहे हैं। जनता इस बार जो है, ये तो नहीं कह सकता हूँ जो बदलाव चाहती है, लेकिन यदि यह दुर्दशा रही तो जनता वास्तविक में बदलाव चाहेगी। जो क्षेत्र के विधायक है मोहन सिंह बिष्ट, उन्होंने 3-4 बार 3 टर्म से विधायक रहे सर। क्या कारण है कि क्षेत्र में काम नहीं किया बिल्कुल? जहाँ तक विधायक जी से मैं जब मिला हूँ, विधायक जी को मैंने उनको अपने RWA की तरफ से पत्र भी दिया, हम लोग को प्रतिनिधिमंडल भी मिले। विधायक जी का कहना एक ही चीज़ है, जो दिल्ली सरकार हमें फंड नहीं देती है। पिछले कार्यकाल 2008 से 2013 के कार्यकाल में उनका एक था, जो यह क्षेत्र जो है सोनिया विहार ओजोन में है और उसके लिए फंड नहीं मिल रहा है। मैं ओजोन की लड़ाई लड़ रहा हूँ। 2013 में कुछ फंड उनको मिला और काम शुरुआत भी हुआ था, लेकिन तभी चुनाव हो गया और जीते। लेकिन 2015 में यहाँ की स्थिति इतने दयनीय हो गई थी जो निकलना मुश्किल था, और इसी कारण से यहाँ के लोगों ने भाजपा के विरुद्ध में जाकर के वोट दिया और हमारे विधायक यहाँ से हार गए थे। कपिल मिश्रा जी यहाँ से चुनाव जीते, कैबिनेट मिनिस्टर बने और इन्होंने काम शुरू किया, जिसमें एक ब्लॉक सर्कुलर रोड, पहला पुस्ता दूसरा पुस्ता इन्होंने बनवाया। लेकिन 2020 में पुनः हमारे विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी चुनाव जीत करके आए और जल निकासी न होने के कारण हम लोगों ने फिर उनसे मिला जो यहाँ पे जल निकासी हो। बस पहले तो कोरोना काल के चक्कर में यहाँ पे काम के लिए बोला, अभी कोरोना काल में नहीं हो पाएगा, फंड नहीं है। फिर बाद में जब कोरोना का ख़त्म हुआ 2021 में भी हम लोग बोले, लेकिन उन्होंने कहा दिल्ली सरकार हमें फंड नहीं देती है। RWA ने सवाल भी उठाया, जो कि आपको फंड नहीं दे रही है तो आप दिल्ली विधानसभा में इसके लिए आवाज़ उठाइए और धरना करिए, प्रदर्शन करिए। लेकिन विधायक जी उस पर नहीं माने और आज आप जस की तस स्थिति बनी हुई है। सर, अगर पार्टी आपको मौका दे 2022 में नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आपकी इच्छा है? यदि पार्टी हमें समझती है उस लायक, तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा और चुनाव के साथ मैं जनता से यह वादा जरूर करूंगा, जो यहाँ की जो सबसे मूलभूत सुविधा है जल निकासी की, उस पर मैं सबसे पहले ध्यान दूंगा और इतना वादा जरूर है जो मैं उसको पूरा करूंगा। प्रतिनिधि वो होना चाहिए जो जनता के नब्ज जाने, जनता की कठिनाई जाने, जनता की जो क्या मूलभूत समस्या उसको जाने। प्रतिनिधि वही कहलाता है। प्रतिनिधि वो नहीं कहलाता है जो हमारे पास से काम नहीं हो रहा, काम सारा होता है, हमारे में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल। आप सर बिना प्रतिनिधि क्या क्या काम कर रहे हैं अपने वार्ड के अंदर? जब मैं अभी प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन सोशल वर्क के माध्यम से यहाँ पे गरीब विधवा के लड़कियों को पढ़ा रहा हूँ। कुछ विधवाएँ हैं जिनका मैंने पेंशन बन पाया है। उसके बाद हमारी ये इंस्टीट्यूट है, उसके साथ आप देखेंगे ये मिथिला पेंटिंग की हमारे पास में है, उन लड़कियों को सिखाता हूँ। जनता की जुड़ी समस्या को लेकर के मैं सांसद जी से भी मिला हूँ,
मिलता रहता हूँ। इसके बाद विधायक जी से भी मिला हूँ, निगम पार्षद से मिला हूँ। और यहाँ की जो मुख्य समस्या है लड़कियों की सबसे जबर है जो यहाँ पे नहीं है, उसके लिए भी मैंने आवाज़ उठाया है। उसके बाद बच्चों के सबके साथ विधायक जी से या जिससे है सबके साथ में ये तालमेल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ की समस्या से निजात मिले लोगों को। मेन समस्या यहाँ पे है लड़कियों को आने जाने की सुविधा नहीं है, तो उस पर मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। पुस्तक के ऊपर काफ़ी घंटों तक विद्यार्थी बैठे रहते हैं, बस का इंतजार करते हैं। ये भी ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो बिल्कुल ख़राब है। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे जो है एक दो ही बस आती है 258 नंबर, और वो आती है आपके क्या नाम है मोरीगेट का, और दूसरा आती है 33A जो कि आनंद विहार का, जिसकी सर्विस न के बराबर है, 1 या 2 चक्कर लगता है। 258 नंबर बस में भी फेरे जो हैं उस तरीके से उसका नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले पुस्ते मतलब नानक सर से लेकर के चौहान पट्टी तक सिंगल रूट होने के कारण जाम से जूझती रहती है, और जिससे वो डिले होता है। बच्चे इसके कारण समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, अपने कैब से या किसी मार्फत जाते हैं। हर चुनाव में हम लोगों का एक नारा होता है जो डबल पुस्ता बनवाएंगे, हम एक इन प्रतिनिधि को जिताएंगे, लेकिन आज तक डबल पुस्ता का मांग पूरा नहीं हो पाया है। विधायक जी कहते हैं जो दिल्ली सरकार नहीं करती है काम, दिल्ली सरकार के पास फाइल पड़ा हुआ है, दिल्ली सरकार कहती है जो ये फाइल जो है हमारे पास नहीं है, ये केंद्र का है, और इसी चक्कर में यह। और यदि मैं यह कहूँ जो सोनिया विहार हमारे जो है वो राजनीति के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के चक्रव्यूह के कारण यह जो है आज समस्या का सबसे प्रमुख कारण वही है। बिल्कुल। इस बार क्या लगता है सर, चुनाव आयोग ने 272 से लेकर 250 सीट कर दी है दिल्ली के अंदर, क्या लगता है जनता के हित में? जनता के हित में तो वार्ड कम किया है, तो इससे ये होगा जो हमारी बजट का जो अधिकांश पैसे खर्च होता था MCD के ऑफिसर पे और कर्मचारी पे, कर्मचारी तो रहेंगे, ऑफिसर पे जो होता था वो कम हो जाएगा। और 250 वार्ड होने से काम का जो एक वार्ड का है, जैसे हमारा सोनिया विहार वार्ड है, सोनिया विहार का क्षेत्र वार्ड का क्षेत्र कम किया गया, तो हमारे हिसाब से काम अच्छा होगा, और जो भी प्रतिनिधि चुन के आए उनको काम करने का मौका भी मिलेगा। तो हम लोग चाहते हैं, हमारे लिए तो ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका केंद्र सरकार ने दिया है, जो हम लोग काम करें। आपसे भी जानेंगे, दिल्ली विधानसभा में काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पा रही है, इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या मानते हैं? इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है जो हम कितना भी मेहनत करते हैं, कार्यकर्ता यहाँ पे मेहनत करता है, लेकिन नेतृत्व जो है वो सही से कार्यकर्ता की आवाज़ नहीं सुन पा रही है। क्या ये माना जाए कि जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को भी टिकट ही नहीं मिलता? हाँ, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है जो हम जैसे चुनाव जीत के गए, अब चुनाव यदि हम अपने जनप्रतिनिधि से बात करना चाहें तो यहाँ के जनप्रतिनिधि से हम बात ही नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं दिल्ली में हमारा सरकार नहीं है, हम फंड नहीं। जनप्रतिनिधि का तो काम यह होता है तो जनता की बात सुने, उनके साथ बैठे, लेकिन जनप्रतिनिधि जब नहीं देगा तो जनता कहाँ से वोट देगी उनको? वही दूसरी ओर दिल्ली सरकार से सब्सिडी दे रही है घर घर जा करके, अगर देना ही सब्सिडी तो बता के देने की क्या जरूरत है, इसलिए क्या कहेंगे? देखिए, ये दिल्ली सरकार का ये जो चीज़ें हैं उसमें एज ए राजनीतिक रूप से मैं देखूं तो ये केवल निगम के चुनाव के लिए सब हुआ है और कुछ नहीं है। और ये एक तरीके से इनके हाथ में एक जो है अच्छे खिलौना मिल गया है जो जनता को बहलाने के लिए है। वास्तविक में सब्सिडी किसी को मिल नहीं रही है। पहले आता था 2 महीने पे बिल, आज आ रहा है 20 दिन का बिल, और जो फिक्स चार्जेज है वो हर में मिल के बन के आता है। तो हमारे हिसाब से सब्सिडी बहुत कम लोगों को मिलता है, सब्सिडी वास्तविक में मिल नहीं रहा है सबको। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे सबसे ज्यादा सब्सिडी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ले रहे हैं। मैंने इस पे अभी पीछे बातचीत मेरी हुई थी, तो मैंने कहा कि आप लोग एक काम करो, एक डाटा बनाओ, आप लोग तो डाटा बना रहे हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने शामिल हैं और अदर कितने शामिल हैं। और दूसरी बात है,
यदि वो कहते हैं सबसे ज़्यादा सब्सिडी बात है, तो कोई केजरीवाल जी या दिल्ली सरकार तो अपने जेब से दे नहीं रही है, वो तो हमारे टैक्स के पैसे दे रहे हैं हमें। बिल्कुल। जनता को जो दे रहे हैं तो कोई जेब से तो नहीं दे रहे हैं, तो टैक्स के पैसा है, टैक्स के पैसे वो जनता को दे रहे हैं, तो वो अपने जेब से तो नहीं दे रहे हैं। तो ये सरासर गलत है जो भाजपा को वाले यूज कर रहे हैं या कांग्रेस वाले, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनके केजरीवाल जी के नज़र में चाहे वो भाजपा के लोग हैं चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, सभी उनके समान वो जीत करके मुख्यमंत्री बने हैं और दिल्ली का बेटा कहते हैं, तो सबके लिए है, वो केवल एक पार्टी के लिए नहीं है। सर अंत में जान लेंगे, लगातार जो इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार किसे मानते हैं आप? महंगाई के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार यदि आज है तो एज ए शिक्षक और एक सामाजिक कार्यकर्ता मेरे हिसाब से एक कोरोना काल के लिए है। कोरोना काल में हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, लोगों के पास मनी पावर नहीं थी और इसके कारण सब महंगाई का लिए है। वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ता कहते हैं कि उद्योगपति चला रहे इस देश को, तो ये मोदी तो एक कठपुतली है। देखिए, कहने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो काम करके दिखाया। आज विश्व में अर्थव्यवस्था में हमारा 5वां स्थान है और यह उससे नहीं बनती है, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा देन है। नहीं तो आज से पहले भी यह बन सकता था, 8 साल पहले भी हमारा देश बन सकता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमारी विदेश नीति और हमारी अर्थव्यवस्था को उन्होंने सुदृढ़ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल के आप उनसे बात की। मिश्रा जी धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे मैं आग्रह करूंगा जो इसी तरीके से सोनिया बहन के लिए आप सेवा दें, सोनिया बहन वाले आपके लिए हर समय तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।